Hello students, I welcome you in this video, and this video is for class 10th CBSE. Okay, and today we will start the second chapter of the book First Flight. Okay, and the chapter name is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Okay, Nelson Mandela, you know that who was the Nelson Mandela? Nelson Mandela was the first black president of the South Africa. Okay, and Nelson Mandela is called as the महात्मा गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका. ओके, नेल्सन मंडेला को यानी कि जो साउथ अफ्रीका था, साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता था. कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से महात्मा गांधी ने भारत में रहते हुए, जब वो भारत में थे तो उस समय उन्होंने क्या किया था कि एक प्रथा चली थी छुआछूत वाली, कि एक कास्ट जो निम्न कास्ट है उसको अगर हाथ लगाएगा तो अपवित्र हो जाएगा. इस तरीके की बातें, भ्रांतियां जो है पूरे भारत में फैल गई थी. तो उसका सबसे पहले प्रोटेस्ट करने वाले जो व्यक्ति थे महात्मा गांधी थे, और उसको यानी कि वहाँ से मुक्त करने वाले, भारत को इस अनटचेबिलिटी से मुक्ति दिलाने वाले कौन थे? महात्मा गांधी. तो उसी तरीके से साउथ अफ्रीका के अंदर इसी तरीके का एक सिस्टम चला हुआ था, काले लोग और श्वेत लोग, यानी कि वाइट और ब्लैक पीपल. वाइट पीपल जो थे वो ब्लैक पीपल पर क्या करते थे? एक्सप्लॉइट करते थे, उन पर अत्याचार करते थे, और ना ही उनको किसी डेमोक्रेसी में पार्ट लेने का अधिकार था, और ना ही वो किसी अथॉरिटी के रूप में वहाँ पे काम कर सकते थे. यानी कि वहाँ इस तरीके का भेदभाव देखने को मिलता था. लेकिन पहली बार नेल्सन मंडेला ने इस बात का विरोध किया था, और विरोध करने के बाद जो नेल्सन मंडेला थे उस देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे. और उसके बाद जब वो राष्ट्रपति बने तो इस प्रकार की भेदभावना को उन्होंने क्या कर दिया? वहाँ से ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया. तो इसी क्रम में नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ते हैं. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यहाँ पे लिखा हुआ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि आज़ादी के लिए. और उन्होंने इस आज़ादी के लिए, यानी कि जो काले लोग थे, जो ब्लैक पीपल थे, उनको उनकी फ्रीडम दिलाने के, लिबर्टी दिलाने के लिए उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया. ठीक है, एक यानी कि लॉन्ग वॉक जो है उसको कंप्लीट किया था. किसके लिए? आज़ादी के लिए. मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. तो इसके बारे में देखते हैं. ये थोड़ा ऑथर के बारे में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑथर है वो खुद नेल्सन मंडेला है. और नेल्सन मंडेला जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, यानी कि अपने लेख में, अपनी राइटिंग में क्या कहते हैं? नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल. कि जब सफ़ेद लोगों के 3 शताब्दी गुजर गई, सफ़ेद लोगों ने 3 शताब्दियों तक राज किया. 3 शताब्दियों का मतलब है 3 सेंचुरी का मतलब है यानी कि लगभग 300 सालों तक. और 300 सालों के श्वेत शासन के बाद, वाइट रूल के बाद, वहाँ पे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो बने वो कौन बने? नेल्सन मंडेला बने. कौन बने? नेल्सन मंडेला बने. मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वॉन 252 यानी कि 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ द साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री. और यानी कि मिस्टर जो मंडेला थे वो नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे. नेशनल कांग्रेस ही उनकी एक पार्टी थी, और इस पार्टी ने 252 जो है वोट प्राप्त किए. कितने में से? 400 सीटों में से. और पहली जो प्रजातांत्रिक सरकार थी, पहली प्रजातंत्र के लिए जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में यानी कि दक्षिणी अफ्रीका के इतिहास में विजय प्राप्त की. कितनी सीटों से जीतकर? 552 सीटों से जीतकर. द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाई पॉलिटिशियन एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम 140 सेंचुरीज अराउंड द वर्ल्ड. और लगभग यानी कि जो समारोह हुआ था, यानी कि उद्घाटन समारोह, इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन. तो उद्घाटन जो समारोह था वो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स में हुआ. यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में हुआ, यानी कि यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर मीन्स होता है रंगमंच. यूनियन बिल्डिंग के रंगमंच में हुआ. टुडे, वो आज के दिन. अटेंडेड बाई पॉलिटिशियन एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. और लगभग 140 देशों से ज़्यादा
आसपास के जो 140 जो देश थे संसार भर के, वहाँ से अलग अलग राजनेता और अलग अलग जो ख्याति वाले व्यक्ति थे, मुख्य ख्याति यानी कि मुख्य व्यक्ति जो है उस जो समारोह के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनोदर। और निश्चित तौर से यह सुंदर धरती जो है दोबारा से किसी भी प्रकार से यानी कि इस प्रकार का अनुभव यानी कि उत्पीड़न का अनुभव दोबारा से अनुभव नहीं करेगी। यानी कि जो छुआछूत है, छुआछूत से ब्लैक पीपल जो थे वो क्या थे, पीड़ित हो रहे थे। तो इस प्रकार की पीड़ा जो है दोबारा से देखने को साउथ अफ्रीका में नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, यानी कि अपने भाषण में नेल्सन मंडेला ने इस प्रकार के शब्द कहे। जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। और जुबिलेंट सीन यानी कि शानदार दृश्य, उद्घाटन का जो शानदार दृश्य था, एक सुंदर जो दृश्य था वो प्रिटोरिया की गलियों में देखने को मिला। विद ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, यानी कि काला सफ़ेद और रंगीन जो कलर थे वो देखने को मिले। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑल रेसेस सेंग एंड डांस्ड विद जॉय। लगभग साउथ अफ्रीका के 1 लाख व्यक्तियों ने, जिसमें महिलाएं थी, पुरुष थे और साथ में बच्चे थे, उन्होंने गाना गाया और साथ में आनंद के साथ डांस भी किया। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ इज 10th मई डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का दिन ब्राइट और क्लियर था, यानी कि साफ था और चमकदार था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली विजिटेड बाई डिग्नेटरीज and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। और कुछ समय पहले या कुछ दिन पहले विश्व के जो प्रमुख नेता थे, विश्व के जो प्रमुख डिग्निटरीज यानी कि प्रमुख जो क्या थे, वर्ल्ड लीडर थे और साथ में डिग्निटरीज यानी कि सम्मानीय जो व्यक्ति थे, वो मुझे उद्घाटन समारोह से पहले ही अपना आदर और सम्मान देने के लिए आ रहे थे। यानी कि उद्घाटन अभी शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही वो मुझे बधाई देने लगे, उससे पहले ही वो मुझे सम्मान देने लग गए थे। और मैं उन्हीं लोगों से क्या हुआ था, घिरा हुआ था। विजिट का मतलब घिरा हुआ था, टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय। ओके, एंड द नेक्स्ट इज द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोयल। और उद्घाटन समारोह दक्षिणी अफ्रीका की भूमि पर, उद्घाटन समारोह दक्षिणी अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का एक बड़ा जमावड़ा था। किसका गैदरिंग था, एक बड़ी गैदरिंग किसकी हुई, अंतर्राष्ट्रीय नेता, यानी कि अलग अलग जगह से अंतर्राष्ट्रीय नेता जो थे मेरे इस उद्घाटन समारोह में पधारे थे। ओके, एंड द नेक्स्ट इज the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Building in Pretoria। और जो ये समारोह था, ये समारोह जो प्रिटोरिया की यूनियन जो बिल्डिंग थी उसका एक खुला रंगमंच था। यानी कि रंगमंच का मतलब एम्पी थिएटर, एक खुला रंगमंच था। उस खुले रंगमंच के अंदर ये समारोह आयोजित हुआ। और For decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। और अब यह स्थान विभिन्न रंगों का इंद्रधनुष बन गया था। क्या बन गया था, यह स्थान सदियों, डिकेड्स का मतलब दशकों से, और दशक का मतलब होता है 10 सालों का समूह, और दशकों से हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। क्या बन गया था, श्वेत लोगों का आधिपत्य बन गया था। क्या बन गया था, श्वेत लोगों का आधिपत्य बन गया था। कई दशक गुजर गए थे, कई साल बीत गए थे, यहाँ पर सफ़ेद लोगों का राज रहा। किंतु नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। किंतु अब विभिन्न रंगों का इंद्रधनुष था। यानी कि इंद्रधनुष का मतलब ये है कि सभी प्रकार के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग अब एक साथ एकत्रित थे। एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और विभिन्न राष्ट्र, जो अलग अलग जो राष्ट्र थे
वो दक्षिणी अफ्रीका की प्रथम डेमोक्रेटिक जो सरकार बनी थी, प्रथम डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट बनी थी, यानी कि गैर जातीय सरकार जिसको बोल सकते हैं, यानी गैर जाति का मतलब ये होता है जिस पर सफ़ेद लोगों का अब राज नहीं रहा, ऐसी सरकार का जो निर्माण है उसकी स्थापना हुई और उसकी स्थापना के लिए वहाँ पे जो अलग अलग राष्ट्रों के जो नेता थे वो एकत्रित हुए। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जिनानी, और उस प्यारे से पतझड़ वाले दिन, ऑटम का मतलब होता है पतझड़, उस प्यारे से पतझड़ वाले दिन मेरी बेटी जिनानी मेरे साथ थी, बेटी मेरी जिनानी मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम मंच पर मिस्टर डी क्लार्क वॉज द फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लार्क जो थे उन्होंने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की, यानी कि पहला राष्ट्रपति कौन था, पहला ब्लैक प्रेसिडेंट तो कौन बना यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, यानी कि नेल्सन मंडेला का। और दूसरा अगर बात करें ये वाइस प्रेसिडेंट कौन बना, तो सबसे पहला वाइस प्रेसिडेंट जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वो बने कौन, मिस्टर डी क्लार्क। कौन बने, मिस्टर डी क्लार्क जो थे वो पहले उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की। ओके, देन थाबो म्बेकी वाज sworn इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट व्हेन इट वाज माय टर्न, और उसके बाद थाबो म्बेकी की प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। कैसी, प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। ठीक है, यानी कि किसके बाद, थाबो म्बेकी को, किसके बाद, मेरे बाद। I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people। और जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने के लिए, टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन, साथ में अपने गणतंत्र का मतलब डेमोक्रेसी के लिए और उसके लोगों के लिए, यानी कि डेमोक्रेसी एंड इट्स पीपल, उसके लोगों की भलाई के लिए मैंने अपने आप को समर्पित करने की प्रतिज्ञा धारण की कि मैं अपने आप को अपने देश के लिए और अपने देश के लोगों के लिए समर्पित कर दूंगा। ऐसा किसने कहा, नेल्सन मंडेला ने। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और वहाँ उपस्थित जो लोग थे, एकत्रित जो मेरे मेहमान थे, मैं और मेरे यानी कि जो विश्व जो मुझे देख रहा था, मैंने उनसे कहा, क्या कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आर प्रेजेंस हियर, कि आज हम यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी, इस नई जन्म लेने वाली स्वतंत्रता को एक आशा देते हैं। न्यू बॉर्न लिबर्टी का मतलब एक नई जन्मी आज़ादी को, एक नई जन्मी आज़ादी को, क्योंकि आज़ादी तो अभी मिली है और उसका जन्म अभी हुआ है। जन्म का मतलब, क्योंकि सबसे पहले बात करें तो वहाँ श्वेत लोग थे और श्वेत लोगों के बाद जब ब्लैक पीपल उनको आज़ादी मिली तो उस आज़ादी को ही उन्होंने न्यू बॉर्न लिबर्टी कहा है। और उस न्यू बॉर्न लिबर्टी, उस नई आज़ादी की आशा के लिए, उस नई आज़ादी की को एक आशा देने के लिए, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और एक असाधारण मानवीय विनाश, एक असाधारण मानवीय विनाश। ठीक है, आपको पता है कि ह्यूमैनिटी जो है वहाँ दक्षिणी अफ्रीका के अंदर उसका क्या हो रहा था, विनाश हो रहा था, क्योंकि वहाँ ब्लैक पीपल क्या किए जा रहे थे, एक्सप्लॉइटेड किए जा रहे थे। तो उस जो कैसी थी, असाधारण जो मानवीय विनाश था, उसको काफ़ी लंबे समय तक चला के रखा किसने, साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका के अंदर ये नीति जो थी वो पहले से मौजूद थी और उसके अनुभवों से एक ऐसा समाज उत्पन्न होना चाहिए। उसने क्या कहा, एक ऐसा समाज पैदा होना चाहिए जिस समाज पर पूरी मानवता को क्या हो, ह्यूमैनिटी विल प्राउड, पूरी मानवता को गर्व हो जाए। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, और हम सब जो अभी तक क्या थे, उन नियमों से बाहर, उन कानूनों से बाहर थे, यानी कि हम क्या थे, हम अभी तक
अपने समाज से बाहर थे, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। और साथ में हम क्या करते हैं, अपनी भूमि पर, अपनी ज़मीन पर विश्व के जो राष्ट्र हैं, जितने भी विश्व में कंट्रीज़ हैं, उसकी मेज़बानी करने का, उसको होस्ट करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम अपने सम्मानित जो भी अंतर्राष्ट्रीय अतिथि हैं उनको धन्यवाद देते हैं, जो हमारे देश के लोगों की जस्टिस, विक्ट्री फॉर जस्टिस यानी कि न्याय की विजय, फॉर पीस शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानवता के लिए यहाँ सम्मान देने के लिए एकत्रित हुए, मानवता को सम्मान देने के लिए एकत्रित हुए। हम उन सभी को क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं और उस बात का सौभाग्य समझते हैं। We have at least achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। और अंततः हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति पाली है। क्या पाली है? पॉलिटिकल एमेंसिपेशन पाली है, कि हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति पाली। और हम इस बात के लिए प्लेज करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सभी जो लोग हैं, जो सभी लोग हैं, उनको गरीबी के बंधन से मुक्त कराएंगे, यानी कि बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी जो है उसको हटा देंगे। डिप्राइवेशन, साथ में उनको पृथक्करण करेंगे, मतलब उनका अलगाव करेंगे। सफरिंग, उनको पीड़ाओं से मुक्त करेंगे। जेंडर, लिंग भेदभाव के और डिस्क्रिमिनेशन और छुआछूत के भेदभावों से, यानी कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं दक्षिण अफ्रीका के अंदर नहीं मिलेगी। गरीबी, ठीक है, अलगाव, पीड़ा, लिंग भेदभाव और छुआछूत, इन चीज़ों से उनको मुक्त कराया जाएगा। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। और कभी नहीं, यानी कि साउथ अफ्रीका की इस भूमि पर दोबारा से इस प्रकार का उत्पीड़न, इस प्रकार की पीड़ा दोबारा से एक दूसरे को कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं देगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement। और मानव के शौर्य का, मानव की प्रतिभा का और मानव के सौंदर्य का जो सूर्य है वो कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन। और हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि जो स्वतंत्रता जो है किसकी, साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता हमेशा बनी रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका। और भगवान अफ्रीका पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ द नेल्सन मंडेला एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ I will teach you in the next video। ओके, तो आप समझ ही गए होंगे कि साउथ अफ्रीका में जो प्रेसिडेंट, जब फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना नेल्सन मंडेला, तो उसके बाद कौन से चेंजेस हमें देखने को मिले। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।